बरगद के पेड़ पर 7 बार क्यों लपेटा जाता है कच्चा सूत? चलिए जान लेते हैं बट सावित्री व्रत का महत्व और सूत का रहस्य। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया और आप देख रहे हैं जीवांजलि.com। भारतीय संस्कृति में प्रकृति और आस्था का गहरा संबंध है। यहाँ हर पेड़ पौधे, नदी, पर्वत और धरा के कण कण में दिव्यता बसती है। इन्हीं में एक है वट वृक्ष, बरगद का पेड़, जो न सिर्फ छांव देता है बल्कि स्त्री शक्ति, सौभाग्य और पति पत्नी के अटूट रिश्ते का प्रतीक भी है। हर वर्ष ज्येष्ठ माह की अमावस्या को यह सुहागिनें कठोर व्रत रखकर वट वृक्ष की पूजा करती हैं। तो यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं होता, बल्कि प्रेम, समर्पण और 7 जन्मों के बंधन की अनुभूति होती है। वट वृक्ष का धार्मिक महत्व क्या है, ये सबसे पहले आप जान लीजिए। हिंदू धर्म में वट वृक्ष को अत्यंत पवित्र माना गया है। मान्यता है कि इस वृक्ष में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। इसलिए जड़ों को ब्रह्मा, तने को विष्णु और शाखाओं को शिव का प्रतीक माना जाता है। इसलिए वट वृक्ष केवल एक पेड़ नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि का प्रतिनिधित्व करता है। अब वट सावित्री व्रत का क्या महत्व है, ये जानना बेहद जरूरी है। वट सावित्री व्रत विवाहित स्त्रियों के लिए विशेष महत्व रखता है। यह व्रत आस्था, शक्ति और पतिव्रता धर्म का अद्भुत संगम है। इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं, विधि पूर्वक वट वृक्ष की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं और सुख शांति की कामना करती हैं। अब 7 बार कच्चा सूत क्यों लपेटा जाता है वट वृक्ष पर, ये ध्यान से सुन लीजिए। वट वृक्ष की पूजा के दौरान महिलाएं उसके चारों ओर 7 बार कच्चा सूत लपेटती हैं। यह परंपरा प्रतीकात्मक है। 7 परिक्रमा 7 जन्मों के अटूट वैवाहिक बंधन का संकेत देती है। यह क्रिया यह भी दर्शाती है कि स्त्री अपने पति के लिए किसी भी संकट से लड़ने का संकल्प और संबल रखती है। यह सूत रिश्ते की मजबूती, समर्पण और सुरक्षा का प्रतीक बन जाते हैं। अब वट सावित्री व्रत अगर आप कर रही हैं तो आपको पूजा विधि भी पता होना बेहद जरूरी है। आपको प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं और संपूर्ण 16 श्रृंगार करने हैं। व्रत का संकल्प लेना है और उपवास शुरू करना है। वट वृक्ष के पास जाकर रोली, चावल, फूल, जल, अक्षत, धूप, दीप से विधिवत पूजा करनी है। वृक्ष के तने पर 7 बार कच्चा सूत लपेटें और हर चक्कर में पति की लंबी उम्र और सुख शांति की प्रार्थना जरूर करें। व्रत की कथा सुने या पढ़ें, अंत में यथाशक्ति दान जरूर करें। वट सावित्री व्रत अगर आप रख रही हैं तो व्रत की पौराणिक कथा भी आपको जानना जरूरी है और व्रत के दिन ये कथा जरूर सुननी या पढ़नी चाहिए। सावित्री एक तपस्विनी थी और पतिव्रता स्त्री भी थी, जिसका विवाह सत्यवान से हुआ था। सत्यवान एक अल्पायु थे और एक दिन यमराज उनके प्राण लेने आए। सावित्री ने अपने अद्भुत साहस, तर्क और प्रेम से यमराज को इस कदर प्रभावित कर दिया कि उन्होंने सत्यवान को जीवन दान देने के साथ ही 100 पुत्रों का आशीर्वाद भी दे डाला। यह चमत्कार वट वृक्ष के नीचे हुआ था। इसलिए आज भी उस व्रत और आस्था और उस स्थान को पवित्र माना जाता है। वट सावित्री व्रत केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि भारतीय स्त्री की आस्था, प्रेम और निष्ठा का अद्वितीय उदाहरण है। बरगद के पेड़ के चारों ओर 7 बार सूत लपेटना एक गहरी प्रतीकात्मक क्रिया है, जिसमें बंधा होता है विश्वास, भावनाएं और 7 जन्मों की डोर। यह पर्व हमें यह भी सिखाता है कि प्रेम यदि सच्चा हो तो वह यमराज जैसे नियति के देवता को भी झुका सकता है। वट सावित्री केवल सावित्री कथा नहीं है, बल्कि हर नारी की शक्ति, संकल्प और श्रद्धा का जीवंत उदाहरण है। इसलिए वट सावित्री व्रत को आप सच्चे मन से और श्रद्धा से करें और इस दिन आपको ये कथा जरूर सुननी है।
सभी का व्रत सफल हो जाए। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी को वट सावित्री व्रत का महत्व पता हो, बरगद का महत्व पता हो और वट सावित्री व्रत की कथा पता हो।